राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ी हलचल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। राजनीति के गलियारों से निकली खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द ही कैबिनेट का पुनर्गठन करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस विस्तार में कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और उनकी जगह साफ सुथरी छवि वाले विधायकों को शामिल किया जाएगा। इस दौड़ में सबसे प्रबल दावेदार के रूप में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम का नाम उभर रहा है। गौतम ने 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को शिकस्त देकर केकड़ी सीट भाजपा की झोली में डाली थी। ये जीत भाजपा के लिए ऐतिहासिक मानी गई क्योंकि कद्दावर कांग्रेस नेता का मजबूत गढ़ ढह गया था। केकड़ी से दूसरी बार विधायक बने गौतम का ये प्रदर्शन उन्हें पार्टी के भीतर और जनता के बीच एक बड़ा नेता बनाकर स्थापित करता है। गौतम का कद केवल विधायक तक सीमित नहीं रहा है। विधायक गौतम वसुंधरा राज्य की सरकार के कार्यकाल में संसदीय सचिव भी रह चुके हैं और सरकार की कार्यप्रणाली को नज़दीक से देखने और समझने का अनुभव रखते हैं। यही वजह है कि अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार की चर्चा हो रही तो उनके अनुभव और ईमानदार छवि को देखते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिलाने की संभावना सबसे मजबूत मानी जाती है। राजनीति में जहां अक्सर दिखावे का बोलबाला रहता है, वहीं विधायक शत्रुघ्न गौतम की सादगी और जमीन से जुड़ा रहना उन्हें खास बनाता है। गाँव ढाणी से लेकर शहर तक वे हर मौके पर जनता के बीच मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि संगठन उन्हें साफ छवि और भरोसे का प्रतीक मानता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि भाजपा साफ छवि और जनता से जुड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहती है जो जमीनी जुड़ाव रखते हो और जनता का विश्वास जीत चुके हो। इन कसौटियों पर गौतम का नाम सबसे आगे गिना जा रहा है। केकड़ी की जनता अब खुले तौर पर अपनी उम्मीदें जाहिर कर रही है। चौपालों, चाय की थड़ियों और गलियों में भी चर्चाएं चल रही है कि अब की बार हमारे विधायक जी मंत्री बने। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि गौतम ने क्षेत्र को कांग्रेस के कब्जे से छुड़ाकर भाजपा की झोली में डाला है और दूसरी बार जीत हासिल की है, इसलिए पार्टी को उनकी मेहनत का सम्मान करना चाहिए। वहीं केकड़ी के लोगों का कहना है कि गौतम में न अहंकार है और न दिखावा, वह जनता का नेता है, इसलिए मंत्री बनना उनका हक है तथा गौतम को मंत्री बनाए जाने से केकड़ी में विकास की गति को भी पंख लगेंगे। केकड़ी के मीणों का नया गांव में बालू के रेत के टीलों पर स्थित प्रसिद्ध भगवान देवनारायण के स्थान पर 29 अगस्त को बहादवी छठ लक्खी मेले का आयोजन होगा। वहीं 28 अगस्त को रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। देवनारायण भगवान की स्थापना करीब 100 साल पहले ग्रामीणों ने की थी। देवनारायण भगवान के चमत्कार के चलते दूर दराज से भी भक्त यहाँ आने लगे हैं। भगवान देवनारायण के स्थान पर ग्रामीणों व विकास समिति के माध्यम से धर्मशालाओं, पार्क, पेयजल, गौशाला व बिजली जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। प्रत्येक शनिवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ आती है। यहाँ भादवी छठ को प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। मेले को लेकर भगवान देवनारायण के स्थान पर आकर्षक सजावट का दौर शुरू हो गया है। साथ ही मेले में झूले, चक्रियाँ व खिलौने की दुकानें भी सजेगी। देवनारायण भगवान के मेले में पहले शक्कर लुटाने की परंपरा थी। शक्कर लेने के लिए आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग आते थे, लेकिन शक्कर वितरण के दौरान अव्यवस्था बढ़ने से परंपरा को बंद कर उसके स्थान पर प्रत्येक वर्ष भंडारे का आयोजन भी किया जाने लगा। सांवर के गिरवरपुरा में जनजातीय आवासीय विद्यालय में निर्माण कार्य विवादों में गिर गया है। क्षेत्रवासियों की सतर्कता के बाद सांवर उपखंड अधिकारी आस्था शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया था। शिकायत के आधार पर शुक्रवार को उदयपुर और जयपुर से आई जांच टीम ने मौके पर जाकर ईंट, कॉलम और फाउंडेशन की जगह जगह निरीक्षण किया। जांच टीम में शामिल सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर, सपोर्ट इंजीनियर अक्षय सिंह, अकाउंटेंट महेंद्र यादव, सांवर विकास अधिकारी चिरंजीव लाल वर्मा, सहायक अभियंता सोनराज मीणा, तकनीकी सहायक पुष्पेंद्र कुशवाहा आदि मौजूद रहे। जांच में खुलासा हुआ कि 4 दीवारी की नींव केवल 1.5 फीट तक गहरी थी, जबकि मानक अनुसार नींव की गहराई 4 फीट होनी चाहिए। फाउंडेशन निर्माण भी निर्धारित मापदंडों में सही नहीं पाया गया, जिसके बाद गिट्टी
सीमेंट और ईंटें सहित सभी निर्माण सामग्री घटिया गुणवत्ता की पाई गई। टीम ने ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। संबंधित ठेकेदार को निर्देश दिया गया कि घटिया दीवार और फाउंडेशन को तोड़कर सही मापदंडों और गुणवत्ता वाली सामग्री से दोबारा बनवाया जाए। ईंट, गिट्टी, सीमेंट और सरिया केवल ब्रांडेड कंपनियों के ही होने चाहिए। इस आदेश के अनुसार लगभग 20 बीघा में बनी 4 दीवारी और फाउंडेशन को तुरंत तोड़कर पुनर्निर्माण कराया जाएगा। टीम ने चेतावनी दी कि इस तरह की लापरवाही बच्चों की सुरक्षा और भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। निर्माण कार्य की स्वीकृति स्वच्छ परियोजना निदेशालय उदयपुर द्वारा की गई है। परियोजना कार्यालय से 18 सितंबर 2023 को जारी आदेश के अनुसार विद्यालय भवन का निर्माण कार्य 29 सितंबर 2023 से शुरू होकर 28 सितंबर 2024 तक पूरा होना था, लेकिन कार्य समय पर पूरा न होने के कारण विभाग ने हाल ही में आदेश जारी कर इस अवधि को 27 जून 2026 तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि निर्माण कार्य प्रतापगढ़ की जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी को लगभग 14.35 करोड़ रुपए की लागत से आवंटित किया गया है। स्थानीय लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती है तो ये भवन जल्द ही खतरनाक स्थिति में बदल सकता है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा केकड़ी के वार्षिक चुनाव 24 अगस्त को कस्बे के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में आयोजित होंगे। निर्वाचन प्रक्रिया चुनाव अधिकारी अर्जुन खटीक और पर्यवेक्षक ताराचंद प्रजापत की देखरेख में होगी। उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जहांगीर ने बताया कि रविवार को प्रातः 8 बजे अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, 9 से 12 नामांकन प्रस्तुत करना, 11:30 बजे तक प्रत्याशियों की प्रथम सूची का प्रकाशन और दोपहर 12:30 बजे तक नामांकन फार्म की जांच व नाम वापस लेना। दोपहर 1 बजे तक अंतिम सूची का प्रकाशन, 1:30 बजे से 3 बजे तक मतदान एवं उसके तुरंत बाद मतगणना व चुनाव परिणाम जारी किया जाएगा। इस दौरान एक सभाध्यक्ष, 2 उपसभाध्यक्ष, 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 1 मंत्री, 1 महिला मंत्री एवं कोषाध्यक्ष सहित अध्यापक सदस्य, पंचायत समिति शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक, प्रधानाचार्य सदस्य, कंप्यूटर अनुदेशक, संस्कृत शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, सेवानिवृत्त शिक्षक एवं प्रबोधक सदस्य के साथ ही जिला महासमिति सदस्य और प्रदेश महासमिति सदस्यों का भी निर्वाचन होगा। सांवर थाने में कार्यरत एएसआई द्वारा जमीन की रजिस्ट्री के मामले में किसान को धमकाने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित किसान नया गांव मालिया निवासी हरचंद मीणा ने केकड़ी पहुंचकर पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा को लिखित शिकायत दी है। शिकायत में हरचंद ने बताया कि उसने 6 फरवरी 2023 और 8 फरवरी 2024 को कमला हगामी और गुलाब पिता हरलाल से कृषि भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी। उसका रजिस्ट्री व राजस्व रिकॉर्ड में नाम भी इंद्राज है। इसके बावजूद एएसआई सरदार सिंह उसे फ़ोन कर धमका रहे हैं और बिना रिपोर्ट दर्ज किए फर्जी रजिस्ट्री का आरोप लगाते हुए जमीन वापस करने की धमकी दे रहे हैं। किसान हरचंद ने शिकायत में बताया कि एएसआई सरदार सिंह उसे थाने बुलाकर अवैध रूप से रजिस्ट्री कराने का दबाव बना रहे हैं और जेल की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित किसान हरचंद ने पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा से मामले में कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा के भिवानी में नर्सिंग छात्रा मनीषा वैष्णव की निर्मम हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को सर्व समाज केकड़ी की ओर से शहर में विरोध रैली निकाली गई तथा उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। नगर पालिका परिसर में एकत्रित हुए सर्व समाज के लोग रैली के जरिए बस स्टैंड होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग रखी गई कि मनीषा हत्याकांड की जांच उच्च स्तरीय की जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा
दी जाए। हरियाणा प्रशासन की लापरवाही की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, राजकीय सेवा में नियुक्ति और सुरक्षा प्रदान करने की भी ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई। इस दौरान सुरेश वैष्णव सापला ने कहा कि मनीषा की हत्या केवल एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि पूरे समाज की अस्मिता और बेटियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। हनुमान साधु जूनियर ने कहा कि न्याय में देरी अन्याय के समान है और प्रशासन की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परमेश्वर टिलावट ने चेतावनी दी कि यदि आवाज अनसुनी की गई तो आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। भाजपा मंडल अध्यक्ष रितेश जैन ने कहा कि दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस मौके पर ज्ञापन सौंपने के दौरान विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विजय, राजेंद्र फतेहपुरिया, नगर मंत्री एडवोकेट मुकेश शर्मा, पृथ्वीराज चौहान, बजरंग दल जिला सह संयोजक ऋषिराज चौधरी, मदन गोपाल चौधरी, बल उपासना प्रमुख शिंटू साहू, नगर सुरक्षा प्रमुख सुमित शेन, रामोतार चौधरी, संजय कुमावत, ओम प्रकाश, गोपाल सिंह राजी, पुरोहित, प्रियंका वैष्णव, सोनू वैष्णव, पूजा वैष्णव, उमाशंकर वैष्णव, नवल वैष्णव कोटड़ी, बाल मुकुंद वैष्णव, गोविंद वैष्णव, दिनेश वैष्णव, खिड़की गेट, महावीर वैष्णव, छगनपुरा, अमित वैष्णव, धर्मराज वैष्णव, तेजमल वैष्णव, महेश वैष्णव, रामजश, विनोद, राजेश आदि मौजूद थे। बार एसोसिएशन केकड़ी का 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार शाम को 3 दिवसीय धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सद्भावना यात्रा पर रवाना हुआ। यात्रा संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता नवल किशोर पारिक ने बताया कि शनिवार सुबह दल मां त्रिपुरा सुंदरी माता के पावन दरबार में दर्शन करेगा, जिसके बाद केदारेश्वर महादेव, चाचा कोटा, माही डैम तथा झीलों की नगरी उदयपुर में दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया जाएगा। यात्रा को तालुका सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा, अपर जिला न्यायाधीश जयमाला पानीगर, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश कुमार करोल, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हीरल मीणा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता ने माता रानी की झंडी दिखाकर शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। इस मौके पर यात्रा का नेतृत्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा कर रहे हैं। यात्रा के मुख्य अतिथि अजमेर जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत तथा विशेष आमंत्रित अतिथि किशनगढ़ बार अध्यक्ष रुपेश शर्मा रहे। यात्रा के सह संयोजक बार के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ व रामोतार मीणा ने बताया कि सद्भावना दल मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में पहुंचकर केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा दिलवाने और बार और बेंच के सौहार्दपूर्ण वातावरण में वृद्धि करने, न्यायिक परिवार की गरिमा को बढ़ाने, बार एसोसिएशन के सदस्यों के मध्य एकता, समरसता की वृद्धि के लिए, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के लिए विशेष प्रार्थना करेगा। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट के प्रांतपाल एमजेएफ लोयन रामकिशोर गर्ग अजमेर ने लॉयंस क्लब केकड़ी के 6 सदस्यों को डिस्ट्रिक्ट माइक्रो कैबिनेट एवं प्रांतीय सभापति पदों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी है। डिस्ट्रिक्ट माइक्रो कैबिनेट में लोयन दिनेश गर्ग को इमेज बिल्डिंग एंड मीडिया कोऑर्डिनेटर, लोयन डॉक्टर सीमा चौधरी को जरूरतमंद लड़कियों की शादी में मदद एवं लोयन अरविंद नाटा को विजन कोऑर्डिनेटर की अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह प्रांतीय सभापति के पद पर लोयन दिनेश स्वरूप मेवाड़ा को कार्डियक चेकअप लेन कैंप, लोयन एशियन न्याती को आई कैंप कोऑर्डिनेटर एवं लोयन मुरारी गर्ग को डिस्ट्रिक्ट प्राइड की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। लॉयंस क्लब केकड़ी के पदाधिकारियों को इन पदों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर लॉयंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट निरंजन चौधरी, सचिव भागचंद मुंदड़ा, कोषाध्यक्ष विनय पांड्या, क्लब प्रशासक जगदीश फतेहपुरिया, सतीश मालू, प्रेमचंद पांड्या, चंद्र प्रकाश डुबे, डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, शैलेंद्र वाधवानी, विनय कटारिया, आसाराम जहांगीर, कैलाश गर्ग, विकास माहेश्वरी, पदम राठा, विनय नाहटा, हिमांशु चौधरी, सीमा व्यास, रिया चौधरी, भूपेंद्र सोलंकी, गजानंद गेरोटिया, अनिल दत्त शर्मा, अमित पारिक, राकेश जोशी, अमित जैन, सतीश राठा, कमल भक्तानी, मोनू जैन, संजय जैन, पुनीत गर्ग, आशीष जैन, अरुण शाह, अनिल बंसल, निरंजन तोशनीवाल, रवि कारिया, रवि टांक, सौमेंद्र शर्मा, डॉक्टर एडवोकेट मनोज आहूजा, अरुण जहांगीर, एडवोकेट लोकेश शर्मा, एडवोकेट रामोतार मीणा, एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह व अन्य सदस्यों ने बधाई व शुभकामनाएं दी है।
राजस्थान चाय परंपरा का स्वाद, भरोसे की पहचान। हर कप में राजस्थान का असली स्वाद। प्रीमियम क्वालिटी पत्तियां, चुनिंदा बागानों से तोड़ी गई चाय की पत्तियां, जो आपको देती है गहरा रंग, दमदार स्वाद और लाजवाब खुशबू। असली ताजगी का वादा। हर घूंट में महसूस करे राजस्थान की मिट्टी की गर्माहट और अपनापन। निकटवर्ती ग्राम निमोद में शुक्रवार को उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं चौपाल में रखी। रात्रि चौपाल में कुल 7 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 2 प्रकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग, 1 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, 1 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ऊर्जा विभाग, 1 शिक्षा विभाग तथा 2 प्रकरण पंचायती राज विभाग से संबंधित थे। उपखंड अधिकारी ने मौके पर ही सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त प्रकरणों का अविलंब निस्तारण किया जाए, ताकि ग्रामीणों को शीघ्र राहत मिल सके।